हमसे शिवम सर कि जिस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है उसी रास्ते में मेरा भी घर पड़ता है, धमकी दे रहे थे वो। शिवम सर कौन है, किस विभाग के? सर वो फॉर्म वगैरह जमा करते हैं, कार्यालय में बैठते हैं वो बोले हैं कि हम मतलब टाइम टीचर बना सकते हैं, लेट आ सकते हैं, लेकिन बच्चे टाइम से ही आए, ऐसा बोला गया है। क्यों बच्चे टाइम से आए? सुबह 8 बजे ज्योग्राफी का क्लास करने हम लोग आते हैं, उसके बाद वो उतने दूर से आते हैं तो खाना पीना भी खा पी कर नहीं आ पाते हैं, और यहाँ पे रात को 10 बज के हम लोग रोते रह गए, कोई टीचर सुन नहीं रहा था, हम लोग चिक चिक कर रहे थे। बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता, आप जाओ प्रिंसिपल से बोलो, प्रिंसिपल चुपचाप बैठे, कोई कुछ कर नहीं पाता है यहाँ पे। गड़बड़ चल रहा है, हम लोग का सब्जेक्ट रहता है कुछ और बदल कर कुछ और कर दिया जाता है। अभी हम लोग का उर्दू कर दिया गया, 13 लड़कियों का उर्दू किया गया। सर सब्जेक्ट हम लोग का जो रहता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, जो पढ़ना चाहते हैं वो दूसरा सब्जेक्ट कर दिया जाता है, और बोलते हैं कि चुपचाप फीस पेमेंट करना है तो करो, नहीं कहीं और रास्ता देखो। ये कौन कहता है? अभी ये हमारे कॉलेज के चपरासी हैं, बोलते हैं कि अमित सर है यहाँ। सर राशिदा की बेटा जो आरोप है, दिक्कतें हैं फीस की। यस सर, ये एकदम राइट है। इसमें ऐसा लड़कियों के साथ हुआ है सर, रात में गाँव से लड़कियां आती हैं और क्या कहते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लेगा एक्शन? नहीं लेगा, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जिले के एक ऐसे महाविद्यालय के सामने हम खड़े हैं, सीधे मैं दिखा रहा हूँ राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ से बच्चियों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो दिक्कत है कि छुट्टी के दौरान भी हम लोग को चुपचाप कॉलेज बुलाकर और यहाँ पे बुलाया जा रहा है सुबह 7 बजे काम के लिए, फिर बोला जा रहा है कि नहीं 12 बजे होगा, 12 बजे के बाद 2:30 बजे होगा, उसके बाद रात हो जा रही है, 8-9 बज जा रहा है, और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। हम लोग अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दे पा रहे कि हम लोग इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर आ रहे हैं, कुछ हम लोग के हाथ में रहता नहीं है। अब बोलते हैं टीचर हमें बताएं, हम लोग को तो जवाब देने के लिए तो पहले कुछ रहता नहीं कि घर वाले पूछे कि कहाँ से इतना लेट वर्क किया हुआ। सर सबसे बड़ी बात कि कल हम लोगों ने सर लोग से बोला था कि सर आप लोग कम से कम एक नोटिस लिख के डाल दीजिए कि ग्रुप में कि कुछ बच्चियों को मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं कि इसलिए हम सबको लेट हो रहा है। तो सर ने बोला कि तुम लोग एनसीसी के बच्चे एनसीसी वाली मैम के पास जाओ, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम अर्चिता मौर्य है। दोस्तों गाजीपुर जिले में जो बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, साइकिल से आती हैं, और बेटा घर वाले भी तो ढूंढते होंगे अब तक। हाँ सर, घर वाले डांटते हैं कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ से आते हो और कहाँ जा रहे हो, अचानक तुम लोग को पैसा हम लोग कहाँ से दे, इसकी इन्फॉर्मेशन कोई ग्रुप में नहीं दी जाती है कि आपका एडमिशन होगा। कल पासवर्ड आईडी मिला एडमिशन का, कल तक साइट बंद थी और आज शाम को अचानक मैसेज आता है, मैसेज नहीं आता है, लड़कियों के द्वारा कॉल आता है कि आओ यहाँ पे हो रहा है, नहीं तो फिर लाइफ बर्बाद नहीं हो पाएगा। आप बेटा बोल रहे हो कि मैं आपसे टीचर बोलते हैं कि आपकी औकात नहीं है पढ़ने की, तो यहाँ मत पढ़ो, कौन है, क्या बातें होती है? सर मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन बोले हैं कि उधर ही अपने घर की तरफ क्यों नहीं एक कॉलेज में एडमिशन करवा ली। हाँ सर, डॉक्टर अमित सर है, वो खुद बोल रहे थे कि तुम लोग की औकात नहीं तो फिर क्यों यहाँ पे पढ़ती हो। इतनी भारी भीड़ में मैं अभी बात करूंगा, ये तस्वीर रुलाती है, और सच में ऐसी लोग जो नारा देते हैं कि कहाँ बदला हमारा भारत, अगर ये बच्चियां आज सड़क पर खड़ी है तो दोस्तों मन आहत तो होता है, मन विचलित तो होता है। अगर ये बच्चियां आज यहाँ पे देखो इस फॉर्म को ये फिलअप करने के लिए रात भर ये बच्चियां। हाँ बेटा बोलो, क्या क्या दिक्कत है? अभी कल वो बोल रहे हैं हमसे शिवम सर कि जिस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है उसी रास्ते में मेरा भी घर पड़ता है, धमकी दे रहे थे वो। शिवम सर कौन है, किस विभाग के? सर वो फॉर्म वगैरह जमा करते हैं, कार्यालय में बैठते हैं वो बोले हैं कि हम मतलब टाइम टीचर बना सकते हैं, लेट आ सकते हैं, लेकिन बच्चे टाइम से ही आए, ऐसा बोला गया है। क्यों बच्चे टाइम से? आज सुबह से 9-10 बजे उन लोग बोले थे, कल रात को हम लोग 7:30 बजे तक यहीं थे, लेकिन सर हम लोग का टाइम दिया गया है कि 10 बजे, आज जब हम 11 बजे आ रहे हैं। सर नाम क्या है? प्रीति यादव। बेटा कल भी आप लोग आई थी, कल सुबह में कब आई, रात को कब गई, आज फिर आई? सर सुबह 8 बजे ज्योग्राफी का क्लास करने हम लोग आते हैं, उसके बाद वो उतने दूर से आते हैं तो खाना पीना भी खा पी कर नहीं आ पाते हैं, और यहाँ पे रात को 10 बज के हम लोग रोते रह गए, कोई टीचर सुन नहीं रहा था, हम लोग चिक चिक कर रहे थे। बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता, आप जाओ प्रिंसिपल से बोलो, प्रिंसिपल चुपचाप बैठे, कोई कुछ कर नहीं पाता यहाँ पे। के बैठी थी कल, और इसके लिए हम लोग और कुछ भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ पे बस क्या जो अभी फॉर्म की बात हो रही है, फीस की बात हो रही है, फॉर्म को तो लेके ज्यादा झंझट हो रहा है कि उतना मतलब दूर से आना और मतलब जाना बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है। लोग हम लोग कल हम लोग 7:30 बजे के यहीं से थे, हम लोग 18 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर गांव से आते हैं, कल रात में सर निकिता गुप्ता चल रहा है, सब्जेक्ट भी हम लोग का गड़बड़ चल रहा है, हम लोग का सब्जेक्ट रहता है कुछ और बदल कर कुछ और कर दिया जाता है। अभी हम लोग का उर्दू कर दिया गया, 13 लड़कियों का उर्दू किया गया। सर सब्जेक्ट हम लोग का जो रहता है
वो सब्जेक्ट नहीं होता है जो पढ़ना चाहते हैं, वो दूसरा सब्जेक्ट कर दिया जाता है और बोलते हैं कि चुपचाप फीस पेमेंट करना है तो करो, नहीं कहीं और रास्ता देखो। ये कौन कहता है? अभी ये हमारे कॉलेज के चपरासी हैं, बोलते हैं कि अमित सर है यहाँ पे, बड़ी सर है, फिर शिवम सर है, अरे का एक तो बताया जाता है तुरंत, बस वो भी लड़कियों के द्वारा। कुछ लड़के जब पेमेंट करवाते हैं तब बताते हैं कि हम लोग को इतना फीस, इतना हम लोग को इतना टाइम लगेगा। इससे पहले हम लोग को कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कि नहीं तुम लोग की इतनी फीस लगेगी या फिर ये वो कुछ भी लगेगा, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बताते। बेटा नाम क्या है? सर राशिदा की। बेटा जो आरोप है दिक्कतें हैं फीस की, यस सर, ये एकदम राइट है। इसमें ऐसा लड़कियों के साथ हुआ है सर, रात में गाँव से लड़कियां आती हैं और क्या कहते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लेगा एक्शन? नहीं लेगा, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। थैंक यू सर। उनसे बोला गया था कि मतलब हम लोग दूर से आते हैं बच्चियां, लेकिन वो बोले कि हम भी दूर से आते हैं। सर वो तो सेफ्टी है, लेकिन हम लोग तो बोल रहा है कि दूर से? वही जो शिवम सर हैं, वो तो बोले कि हम भी तो दूर से आते हैं। तो सर हम लोग तो लड़कियां, हम लोग रात को आने जाने के लिए सेफ्टी नहीं है। हम लोग पेरेंट्स से पूछेंगे कि तुम लोग इतनी रात को कहाँ थी, क्यों गई थी, उन लोग के बाद में विचार आती है। अभी बेटा जो डीएम साहिबा है गाजीपुर की, आप उनसे क्या कहें? सर अभी हम अपनी एप्लीकेशन को लेकर जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि आप उचित कार्रवाई जो हमारी समस्या उनको सुलझाकर उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम यूजीसी पे एप्लीकेशन पोर्ट करेंगे। सर ये बताइए, अभी हम लोग का एडमिशन फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का एग्जाम डेट आ गया, हम लोग बताइए क्या करें? एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग का एडमिट कार्ड मिलता है, रात को भी बुला के 2:30 बजे से 3 बजे तक। सर कल पढ़ाई से ज्यादा बस इसी के लिए दौड़ा कर बुलाते हैं। गाजीपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, अगर बच्चियों का मैं कहूँ, माता पिता यहाँ पे इस शिक्षण संस्थान में भेजते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर ये बच्चियां सड़क पे खड़ी हैं, मुख्य द्वार है, आप देख रहे हैं, और ये बच्चियां जो अभी बता रही हैं सुबह से आती हैं, और बेटा आप कल रात भर भी अगर 8-9 बजे तक भी आप रुकती हैं। हम लोग 9 बजे रात तक थे सर यहीं पे। लेट ये घर वाले भी डांटते होंगे सर, वो लोग भी डांटे, लेकिन उनको मतलब ये सर घर वाले लोग तो अगले दिन आने ही नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा 9 बजे तक रुके थे, तुम्हारा अब तक हुआ ही नहीं। जो बच्चियां अभी जो बातें बता रही हैं, मैं जरूर चाहूंगा गाजीपुर डीएम इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ये मामला सच में दुखदाई भरा है, दिल को ये झकझोरने वाला है। मैं चाहूंगा जो बच्चियां ये बता रही हैं, इसे विद्यालय प्रशासन इस पर एक्शन ले और इन बच्चियों की जो मांग है उसे पूरा करे।